राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो मैं देखो, अमावस्या आ रही है और श्राद्ध भी आ रहे हैं, तो मैंने अपने पुत्रों के लिए ये स्थान बनवाया है। पहले अंदर था, तो 1 साल के बाद बोला था पंडित जी ने कि 1 साल के बाद इनको पक्का करवा देना। तो मैं ये पक्का करवा रही हूँ। ये मैंने बाहर की साइड में निकलवाया है। तो मैंने मिस्त्री बुलाया था, 1-2 घंटे के लिए मैंने बुलाया था मिस्त्री। मैंने कि 1-2 घंटे में हो जाएगा, तो उसने तोड़ ताड़ के और सारा ये बाहर की साइड में कर दिया है। तो हमने पितरों को ये स्थान दिया है घर में ही, क्योंकि हम देखो, मैं हमारा गांव में है, गांव हमारा बहुत दूर है, हम वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए हमने अपने घर में ही ये स्थान दिया है। तो मिस्त्री देखो आ गया था, तो अकेला ही बना रहा था, तो ये मसाला वगैरह ईंट वगैरह मैं नहीं दी, क्योंकि देने वाला कोई नहीं था, तो मैंने साथ में करवाया है और मैं ही दे रही हूँ ये ईंटें वगैरह मसाले वगैरह। बना मिस्त्री ने बना दिया था मसाला, तो मैंने उसे भर भर के दे दिया। देने के बाद में फिर दूसरे दिन ये सूख गया था, तो मैंने इस पर पुताई कर दी। सफ़ेदी रखी हुई थी घर पे, तो फिर मैंने इसमें पुताई कर दी, क्योंकि अमावस्या है दूसरे दिन। तो मैंने इसमें पुताई कर दी और पुताई करके बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं कर रही हूँ सफ़ेदी। तो सफ़ेदी हमारे जैसे हमने अगली साल की थी ना दीपावली पे, तो बची हुई थी, तो मैंने ये सफ़ेदी कर दी। और देखो, ये स्थान पितरों का स्थान होता है, उस पर सफ़ेदी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सफ़ेदी ही करना चाहिए और कोई कलर नहीं करना चाहिए हमें। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने बाहर की साइड में दे दिया है, क्योंकि पितरों का स्थान बाहर की साइड में ही होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा सभी के दरवाजे पे द्वारों पे बना होता है। तो मैंने ये और ये दिशा पितरों ही की पड़ती है, तो इसकी वजह से उनको मैंने ये स्थान दे दिया है। और जब मैं अपना मंदिर बनाऊंगी ठाकुर जी का, तो ऊपर बनाऊंगी। हाल फिलहाल में मैंने वहीं पर फिर एडजस्ट कर लिया है मंदिर, क्योंकि अंदर तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यही एक ही रूम था, तो उसमें नहीं कर सकती। और ये मैंने जैसे ये बना करके मैंने ऊपर की साइड पे मंदिर रखा है और नीचे ये बना रहा है, ये घर सा बना दिया है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ पता है, कि माता रानी की जैसे नवरात्रे आते हैं और जो भी माता रानी का पूजन करती हूँ, तो मैं इसी में करती हूँ। और जोत वगैरह मेरी इसमें बहुत अच्छी तरह से जलती रहती है, चाहे कोई भी आंधी तूफान आए, और अखंड जोत वगैरह भूतती नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये बना रखा है। तो माता रानी की मैं चौकी यहीं पर सजाती हूँ। और महालक्ष्मी के व्रत आने वाले हैं, तो मैं वो रखती हूँ, तो वो मैं यहीं पर उनकी चौकी लगाऊंगी। आप देखना, महालक्ष्मी का व्रत आने वाला है और बहुत अच्छा व्रत है वो। धन धान्य से भरने वाला, घर में सारे कष्ट दूर करने वाला महालक्ष्मी का ऐसा ये व्रत है। तो जब मैं करूँगी, जब मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत मेरे पास बहुत काम है, इसलिए नहीं बना सकती, तो मैंने इसको पोत पात के बहुत सुंदर सा कर दिया है। और ये मैंने मिट्टी से ही बनाई थी, ये ईंटें वगैरह लगाई थी, सीमेंट से नहीं लगाई, क्योंकि सीमेंट से लगाती तो मुझे तोड़ना ही है बाद में, घर बनेगा जब। इस वजह से हाल फिलहाल में मैंने ये मिट्टी से ही बना दिया और पुताई कर दिया इसकी। और देखो मेरे हाथ कैसे हो गए। तो अपने घर में देखो, कोई करने में, काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो देखो अपने घर में कैसा भी काम हो, अगर तुम्हें विदेशों में देखा होगा, तो विदेशों में लेडीज़ें कैसे सारा काम संभालती हैं अपने घर में, सारा ही काम वो चिनाई घर वगैरह सब स्वयं ही बना लेती हैं। तो अपना काम अपने घर करने में कोई बुराई नहीं है। तो देखो मैं तो स्वयं ही करती हूँ अपना काम और सारा संभालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड तो कर पाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले तो वक्त ही नहीं मिलता, और छुट्टी होती है तो इधर उधर के वैसे भागा दौड़ी के काम, बाहर के काम कर लेते हैं। तो इस वजह से देखो घर का ही काम मैं ही करती हूँ। तो बची थी सफ़ेदी, तो मैंने देखो दीवारों पे लगा दी या सीढ़ियों पे लगा दी, क्योंकि ये फेंक नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने दीवारों पे सारी पुताई कर दी। और बहुत अच्छा लगने, जब सब कोई चीज़ अच्छी सफ़ेदी करते हैं ना और सफाई करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता। तो सारी सीढ़ियों पे मैंने पुताई कर दी है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो काई काई सी लग रही थी। जब मैंने पुताई करी ना, तो बहुत सुंदर चमक गए एकदम। और बारिश तो अभी होगी, 2 महीने, ये दीपावली आने वाली है, 2 महीने रह गए दीपावली के, और दीपावली आने वाली है। तो मेरे घर के चारों तरफ और घास ही घास है, खुला घर है मेरा, और चारों तरफ से कीटाणु वगैरह आ जाते हैं, तो मैं बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि अभी खुला घर है और चारों तरफ से पुताई वगैरह मतलब सीमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो कीटाणु वगैरह चढ़ आते हैं। तो अभी मैंने बहुत सफाई करी थी इस घर की, और जो बेजे गिजाई वगैरह होती हैं, जी गंदा हो जाता है, सच बता रही हूँ, और छत पे भी चढ़ आती हैं वो। तो अभी मैंने
सारे छत की सफाई की थी। और देखो सीढ़ियों पे भी घूम रही थी इतनी सारी, तो पैर मैंने सफाई करके सीढ़ियों पे भी मैंने ये सफ़ेदी मार दी। तो सफ़ेदी करने के बाद में अब मैं जा रही हूँ नहा धो। मैं जा रही हूँ बिल भरने के लिए बिजली का। तो ये देखो रसीद है और दवाइयाँ लेने जा रही हूँ अपने हस्बैंड की। तो आज मुझे जाना है, आप भी चलिए मेरे साथ। और मैं आ चुकी हूँ बिल भरने के लिए। और देखिए यहाँ पर बिल ऑफिस है और मैं सामने ये रोड है यहाँ पर उतरी हूँ और बिजली दफ्तर है यहाँ पर। तो मैं जा रही हूँ बिल भरने के लिए और मैं बना नहीं सकती वहाँ पर वीडियो, तो इस वजह से मैं आपको फिर दिखाऊंगी बाद में। और मैंने बिल भर दिया है, देखिए रसीद पे लगी है। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। आइए राजू हाय, मैं आ चुकी हूँ अपने घर और बिल भर के आ गई हूँ। देखिए कि अपने घर, और गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीने भी आ रहे हैं और रास्ते में बहुत तेज़ गर्मी पड़ी और बहुत परेशान हो गई मैं। और धूप निकल रही है इतनी तेज़, पसीने पसीने हो रही। तो मैं दवाई भी ले आई अपने हस्बैंड के और देखो बिल भर के आई हूँ। उसी रसीद पे उसने अपनी मोहर लगा दी है और मेरे करीबन 2 महीने का बिल था। तो मैं भर आई और इस वजह से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।